आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज बात करूंगा मैं 2024 को लेकर के, क्योंकि उसको एक बड़ी तैयारी अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। जी हां, अगर ये शेर पढ़ा जाए तो शायद गलत ना होगा कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 2024 को लेकर के अपोजिशन बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। वो बड़े बड़े खाके खींच रही है, कभी बिहारी आंदोलन का, कभी जेपी आंदोलन का और कभी वीपी सिंह के आंदोलन का जिक्र किया जा रहा है। सबकी फिक्र यह है कि कैसे भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को 2024 में बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सबकी यही फिक्र है और इसमें इसको लेकर के पूरा अपोजिशन जो है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। इस सिलसिले में जो केसी त्यागी हैं, अभी उनकी वापसी हुई है जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड में। इससे पहले उन्हें जो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से और तर्जुमान यानी प्रवक्ता के ओहदे से उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर उन्हें वापस लाया गया है। उन्हें जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ उनको चीफ प्रवक्ता बनाया गया है, मुख्य प्रवक्ता जो है पार्टी का बनाया गया है। इसके साथ ही सलाहकार की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, उन्हें पार्टी का सलाहकार भी बनाया गया है। ऐसे में जाहिर है कि केसी त्यागी जो है वो काफी मजबूत हो गए हैं और केसी त्यागी के पास तकरीबन 45 से 48 साल का तजुर्बा है सियासी। वो जेपी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, कई आंदोलनों को उन्होंने देखा है, कई सरकारें आई और गई उनकी नजरों के सामने। तो ऐसे में वो पूरे मूवमेंट को इस वक्त संचालित कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी आप जानते हैं, नीतीश कुमार इस वक्त तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं मिल रहे। केसी त्यागी ने इसके बारे में बताया है, मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि दरअसल हम जो पूरी तैयारी कर रहे हैं वो जेपी मूवमेंट वाली तैयारी कर रहे हैं, बिहार आंदोलन वाली तैयारी कर रहे हैं, 1974 वाली तैयारी कर रहे हैं कि जब हमने केंद्र की सरकार को मुत्तहिद होकर के उखाड़ फेंका था। यह बात कहना है केसी त्यागी का। और उन्होंने कहा कि 77 में आप देखिए कि कैसे हम लोगों ने एक हुकूमत बनाई थी। उन्होंने कहा कि हम उसी मॉडल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि केंद्र की जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उसको उखाड़कर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमारे सामने एक और मूवमेंट है, एक और इत्तेहाद की तस्वीर है, और वो है 1989 की, वीपी सिंह की, कि जब सब पार्टियां, छोटी बड़ी सब पार्टियां एक साथ आ गई थी, तब भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया था। केसी त्यागी ने कहा कि 475 सीटें, कुल 544 सीटें हैं, उनमें से 543 है, उनमें से 475 सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है, 475 सीटों की निशानदेही की गई है और इन सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी कि बीजेपी के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ा जाए। केसी त्यागी का कहना है कि इसमें हमने पूरी बातचीत कर ली है। दरअसल इसमें तय यह हुआ है कि तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं, तमाम जो इत्तेहाद वाली पार्टियां हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वहीं से बीजेपी के खिलाफ लोग लड़े, पार्टियां लड़े, कि जहां उनको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं और हम बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, बाकी पार्टियां अपने आप को विड्रॉ करें। तो ये अगर ऐसा माहौल बनता है, ऐसी रणनीति बनती है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत कारगर साबित होगी। इसके साथ ही केसी त्यागी ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस से भी बात हुई है, समाजवादी से बात हुई है, शिवसेना से बात हुई है और टीएमसी यानी ममता बनर्जी से बात हुई है और कई पार्टियों से बात हो चुकी है। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है, वो कह रही है कि हम जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको जरूर हम मौका देंगे, उनको जरूर वो सीटें देंगे जो वो चाहती हैं, जहां से वो जीत सकती हैं, उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। ये अगर होता है तो मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी है। और यही नहीं, बल्कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपनी छोटे दलों को, अपनी छोटी पार्टियों को सहयोग करेंगी, मदद करेंगी। केसी त्यागी ने कहा कि हमारी बात समाजवादी से भी हुई है, यानी अखिलेश यादव से हुई है, हमारी बात ममता बनर्जी से हुई है, उद्धव ठाकरे से हुई है और एनसीपी चीफ शरद पवार से हुई है। तमाम पार्टियों से बात हुई है और वो तैयार है इस बात के लिए। मसलन ये कि रीजनल पार्टी समाजवादी पार्टी अगर है
तो अपना दल जैसे या और छोटी छोटी जो पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, पीस पार्टी हो या और जो पार्टियां हैं, तो उनको भी जगह दी जाएगी, उनको भी सीटें दी जाएंगी ताकि बिखराव को रोका जा सके। इसी तरीके से महाराष्ट्र में किया जाएगा। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस बात के लिए तैयार है, एनसीपी तैयार है और कांग्रेस भी वहां है, वो भी इस बात के लिए तैयार है कि वहां भी सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन पार्टी कहां से मजबूत है और उसी एतबार से उनको सीट देने का काम किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है और यही तकरीबन बिहार में किया जाएगा। आरजेडी और जेडीयू जो है वो देखेगी कि कहां जो यहां छोटे दल हैं उनको कितनी सीटें दी जा सकती हैं और कैसे उनके साथ जो है वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। तो ये तमाम रणनीति जो है वो उन्होंने कहा है कि हम तैयार कर रहे हैं और ये पूरा जो है राज्यवार यानी रियासती सतह पर ये पूरी तैयारी हो रही है और ये तैयारी इतनी संगठनात्मक है, यानी इतनी मुनज़्ज़म तरीके से ये तैयारी की जा रही है कि अब इसमें दो राय नहीं है कि तमाम पार्टियां एकजुट न हो। अभी आप देखिए कि जब पार्लियामेंट को लेकर के बहस चढ़ी हुई है और ये डिमांड की जा रही है कि राष्ट्रपति जो मुर्मू है, मोहतरमा मुर्मू, उनको चाहिए कि वो उद्घाटन करें नए पार्लियामेंट का, लेकिन मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो करने पे तुले हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद क्या चाहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि कौन उद्घाटन करे न करे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मुदाखलत करेगा। तो बहरहाल हम जो इस वक्त बड़ी खबर लेकर के आए वो यही कि अपोजिशन जो है, अब इसमें देखिए कि खुद ममता बनर्जी ने यह बात कही है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए, यानी अपोजिशन को इस बात का अंदाजा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। यानी एकजुट का होना बहुत जरूरी है, एक साथ होना बहुत जरूरी है। यही बात सतपाल मलिक ने भी कही, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं, जिन्होंने पुलवामा के मामले को उठाया है। उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर हम इस बार मुत्तहिद नहीं हुए और इस बार अगर हम 24 में सरकार में नहीं आए तो फिर हम रहेंगे नहीं, यानी हम खत्म हो जाएंगे। और उसकी वजह यह है क्योंकि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो आईनी इदारे हैं, जो संवैधानिक हमारे इदारे हैं, उन पे जो हमले किए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है। तो ये एक बड़ी रणनीति मैं समझता हूं 2024 के लिए तैयार की गई है और इस बार बीजेपी भी काफी कमजोर है। 2014 में जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी आए थे और जो नारा लगाया था आपकी बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा खत्म हो गया है। अब कहीं दूर दूर तक आपको यह नारा नहीं सुनाई देगा। चौकीदार वाली बात भी खत्म हो गई। अब चौकीदार वाली बात भी न तो मोदी जी दोहराते हैं न तो उनकी पार्टी दोहराती है। इसी तरीके से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तकरीबन दम तोड़ गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें यही कहा गया है कि मोदी सरकार में जो है वो औरतों पर मजालिम बढ़े हैं, घटे नहीं है। महंगाई जो है वो बढ़ गई है। बेरोजगारी, खुद पीएम ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन कितनी नौकरियां मिली ये लोगों को पता चल गया, नौकरियां तकरीबन खत्म हो गई और प्राइवेटाइजेशन जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ। तो उस मामले में भी मोदी जी तकरीबन फेल हो गए। इसके साथ ही अगर ताजा तरीन घटना देखें, देखिए एक नोटबंदी हुई थी तब लोगों को दिक्कतें आई थी और अब जब 2000 का नोट बंद किया गया है तब भी लोगों के सामने एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। तो ऐसे में पुलवामा सामने और महिला पहलवान जो है वो धरने पर बैठी है 23 अप्रैल से और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक में जो हार हुई है वो आपके सामने है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिससे यह अंदाजा हो रहा है कि मोदी जी की जो पहले वैल्यू थी, जो पहले कदर कीमत थी, वो अब नहीं है। यह बात अलग है कि वो मीडिया वेंटिलेटर पर है, गोदी मीडिया जो है उनको संभाले हुए है। मैं वेंटिलेटर पे इसलिए कह रहा हूं, ये आज से नहीं, मैंने एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था कि वेंटिलेटर पर कैसे है। तो वेंटिलेटर पे आदमी कैसे होता है कि जिसमें जान नहीं होती, रिकवर करने के लिए उनको वेंटिलेटर लगा दिया जाता है और धड़कनों को तेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर हटा दिया जाए तो इंसान दम तोड़ जाता है और कई बार वेंटिलेटर भी काम करना
बंद कर देता है और अब ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर भी काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है, क्योंकि कितना झूठ परोसा जाएगा, कितना झूठ बोला जाएगा, जनता भी तो जानती है, ऐसा तो है नहीं। तो वेंटिलेटर पे भी वेंटिलेटर से भी शायद काम नहीं चल पा रहा है और इसीलिए इसीलिए अपोजिशन को ये बात लग रही है कि हमें मुत्तहिद होकर के लड़ाई लड़नी है। और वो तकरीबन आप देखिए कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को इजाजत दी है, उसके बाद ही वो आम आदमी पार्टी से भी मिल रहे हैं, यानी केजरीवाल से, वो शरद पवार से, वो ममता बनर्जी से, वो सीपीआई सीपीएम के लीडरान से, वो उद्धव ठाकरे से, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार जो है मिल रहे हैं। और बेलौस अगर कह लिया जाए, उनका कहना है कि हमें कोई प्रधानमंत्री बनने का लालच नहीं है। तो जाहिर है कि अभी प्रधानमंत्री का कोई सवाल नहीं है, विपक्ष जो है वो फिलहाल एकता की तरफ बढ़ रहा है। अगर जो रणनीति बताई है केसी त्यागी ने, अगर इस पर अमल किया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आज की तारीख में देखें 14 के बाद, तो आज 24 आते आते अगर देखेंगे तो 50% से बहुत कम, तकरीबन 40% के आसपास भाजपा जो है सिमट गई है और दूर दूर तक जो भगवा पूरे देश में फैल गया था वो काफी सिमट गया है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि लोहा गर्म है, सब मिलकर मारे हथौड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।